बहुत से बानियान मज़हब और बहुत सारे अंबियाए कराम की सीरतों को पढ़ के देखो। उन तमाम नबियों की और उन मज़हब के जो शारे आए हैं उनकी बानियों की जो जिंदगी है वो अक्सर अमल के मैदान से खाली मिलती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिंदगी है जो सिर्फ इस नुक्ते पर मुकम्मल उतरती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कौम को खिताब किया, जो कौम को बताया, बताने से पहले खुद मेरे आका ने उस पर अमल करके दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना और मिसाल है। जबकि कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि क्यों ना हम सबके पास अल्लाह एक कुरान दे दे, कुछ सहीफे आ जाए हर एक के पास, और वो उन सहीफों को पढ़कर, उस कुरान को पढ़कर जिस तरीके से ईमान में दाखिल होगा, ऐसे तुम्हारे तबलीग करने से उतना फायदा नहीं होगा। तो क्या ही बेहतर होता कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कि शाम को सोते सुबह जब उठते तो कुरान हाथों में होता, एक सहीफा होता, और वो सहीफा वो कुरान देकर हम सब ईमान ले आते थे। क्यों कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना बनाया। जवाब देने वालों ने जवाब दिया, और हम और आप सब जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर मेडिकल साइंस पे कितनी किताबें लिखी गई। वो सारी किताबें कोई पढ़ ले और उन किताबों को पढ़ने के बाद होम प्रैक्टिस ना करे, किसी डॉक्टर के पास कोई प्रैक्टिस ना करके, बल्कि अपने उस इल्म के तबार से जो किताबों में पढ़ा है उन किताबों के तबार से डॉक्टरी खोल के बैठ जाए और लोगों का इलाज करना शुरू कर दे। बताओ दोस्तों, क्या ये डॉक्टर कामयाब होगा सिर्फ पढ़ने पे? क्या कुरान को नमूना बनाने, ये किताबों को नमूना बनाने पे कामयाब डॉक्टर हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। कामयाब डॉक्टर वो हो सकता है जो जो है मेडिकल साइंस के साथ प्रैक्टिस किया हो, किसी डॉक्टर के पास रहा हो, उसी वक्त ये डॉक्टर हो सकता है। अगर प्रैक्टिस नहीं की है, अगर इस हाल में खोल के बैठ गया है कि सिर्फ मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ी है, तो ये कब्रिस्तान को आबाद करेगा। इससे कोई मरीज शिफायाब नहीं हो सकता, कोई भी मरीज फायदा नहीं उठा सकता है, सिर्फ कब्रिस्तान आबाद हो सकता है। ऐसा है नहीं। या कोई यूं कहे भाई हमने देखा है तालाबों में मछलियां होती हैं और मछलियों के बच्चे पैदा होते ही तैरना सीख जाते हैं। उनके लिए कोई मुरब्बी नहीं होता, कोई रहनुमा नहीं होता, कोई जो है इंस्ट्रक्टर नहीं होता, सिखाने वाला नहीं होता, वो तैरना सीख जाते हैं। हम भी अपने बच्चे को तालाब में डाल दें, तैरने लगेगा? ये समझ लो कि हमारे बेटे का भी कोई मुरब्बी नहीं होना चाहिए। मैं भी डालूंगा। मछलियों को मैंने तैरते हुए देखा है, पैदा हुई और तैरना शुरू कर दिया। मुर्गी का बच्चा चूजा अंडे से निकला और दाने कुटकना शुरू कर दिए। उसका भी कोई मुरब्बी नहीं, उसका कोई रहनुमा नहीं, उसका कोई इंस्ट्रक्टर नहीं। तो ये कोई इस पे महमूल करे, कयास करे, बगैर नमूने की जिंदगी गुजारी जा सकती है, बगैर रहनुमा के, बगैर मुरब्बी के, बगैर जो है इंस्पेक्टर की जिंदगी गुजारी जा सकती है? नहीं, हम इस पर कयास नहीं कर सकते हैं।
हमारे जहनों के अंदर अगर ये बात आती हो, इस पे कयास नहीं कर सकते। अल्लाह ने मुख्तलिफ कौमें बनाई है, मखलूकें बनाई है, मुख्तलिफ जिन्सें पैदा की है, और हर एक जिन्स की फितरत अलग है, उसका तरीका अलग है, उसके पैदाइश की जो है पैदाइश की चीज अलग है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इन मखलूकात से मुख्तलिफ भी बनाया है। इंसान इस पे महमूल नहीं कर सकता है, बल्कि इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक मुशफ़िक़ व मुरब्बी की जरूरत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जरूरत को हल करने के लिए उसको मुशफ़िक़ व मुरब्बी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में ये है तुम्हारे लिए नमूना हयात इंसान गुजारने का। अगर तुम जो है तकाज़ा रखते हो, हयात इंसान गुजारना चाहते हो उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें पैदा किया है, कुरान तुम्हारे लिए है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है कि तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर नबियों की तरह नहीं, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखोगे, वो कोहे ज़ैतून से वाज करते हुए नजर आएंगे, तकरीरें करते हुए नजर आएंगे, खिताबत का अंदाज लाख मुरतब कर लो उन पे, लेकिन अगर अमली मैदान में देखोगे दरियाओं और सहराओं में मिलेंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बोरियों पे नहीं मिलेंगे, मस्जिदों में नहीं मिलेंगे, खानकाहों में नहीं मिलेंगे। उनकी जिंदगी अक्सर अमल से अक्सर है, खाली है, बिल्कुल आपको अलग मिलेगी। आज आप ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखोगे, वो कोहे तूर के वाइद है, ऐसे वाइद है कि कभी सवाल अल्लाह के सामने ऐसा रखते हैं, जवाब लेने पे मजबूर कर देते हैं। सारा गैज़ो गज़ब देखोगे, अपनी तकरीरों का जोश देखोगे। दुनिया जानती है वो जो है कैसी मीठी मीठी थ्योरियां उनके अंदर मौजूद है, लेकिन अमल के मैदान में आओगे, रब्बे जुल जलाल की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बहुत दूर पाओगे। मेरे आका ने जैसे अमली मैदान कायम किया है, काम करके दिखाया है, अमल करके दिखाया है, किसी नबी ने नहीं दिखाया। मेरे अल्लाह ने इसलिए कुरान के अंदर ऐलान फरमाया, ये तुम्हारे लिए नमूना है, ये तुम्हारे लिए मिसाल है, ये तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, आपने कैसे इबादत की, नमाजों का उस वक्त हुक्म नहीं दिया, लम तक़ूलू लिमा ला तफ़अलून, नहीं वो बात नहीं कहा करते जो खुद करना ना हो, जो करना हो वो कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज आपको पढ़ने का हुक्म बाद में दिया, पहले मेरे आका खुद नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। आपके जो है पुराने खानदान वाले देख रहे हैं, आपके चचा देख रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं, ये बेटा भतीजे कौन सा दीन है। मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे आका बसा औकात इबादत में ऐसे मशगूल हो जाते थे, नमाज पढ़ने में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जलील क़द्र सहाबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, मेरे आका आपने फरमाया है बैठ के नमाज पढ़ने से ज्यादा खड़े होकर नमाज पढ़ना अफजल है, 10 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। मैं देख रहा हूँ मेरे आका आप बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, बताए इसमें क्या सबब है, क्या वजह है। मेरे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा तमाम रात उम्मत के गम में खड़ा रहा, अल्लाह के उम्मत के लिए मांगता रहा, नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह को याद करता रहा, मेरे पैरों को गरम आ गया। अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि मैं खड़े होकर एक अल्लाह को पुकारो। अबू हुरैरा पैरों के गरम ने मुझे मजबूर किया है कि जो मैं बैठ के नमाज पढ़ा। आपसे नहीं कहा सिर्फ अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने कि तुम नमाज पढ़ लो, नहीं मेरे आका ने पढ़ के दिखाया। कोई अगर नमाज पढ़ने के लिए आए, देखे मेरे आका की जिंदगी तमाम रात हो जाती है, मेरे आका हम्दो सलात को गुजार देते हैं, अल्लाह की याद को गुजार देते हैं, नमाज रात तमाम जो हो जाती पढ़ते रहते हैं। इसके बाद आपको बताया आप रोजों का हाल देखिए, हफ्ते में दिन मुतय्यन है, जुमेरात का दिन मुतय्यन है, दोशंबे का दिन मुतय्यन है, साल के महीनों की तादाद देखिए, शाबान में तमाम रोजे रखते हैं, रमजान के रोजे रखते हैं। इस तरीके से मेरे आका ने अमल करके दिखाया है, रोजों का भी बाद में बताया उम्मत वालों से कि तुम पे भी रमजान के रोजे फर्ज। अगर कोई फिक्र फाके की
साथ जिंदगी गुजार रहा है। मेरे आका ने बताया अगर गरीब हो तुम्हारे लिए गुर्बत का नमूना भी मेरी जिंदगी में मिलेगा। देखो तो सही, फिदक से 4 ऊंट लगकर खजाना आ रहा है। मेरे आका बांटते रहते हैं, लेने वालों की कमी हो गई, माल कुछ बढ़ गया। पूछा बिलाल कोई और है क्या? कहा नहीं, अब तो कोई नहीं बचा है। कहा जब तक ये माल खत्म नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे आका माल तकसीम कर रहे हैं लेकिन तकसीम नहीं हुआ, रात क़याम कर रहे हैं। सुबह को कह रहे बिलाल बताओ क्या कोई लेने वाला आया है? मेरे आका के इस फरमान को सुनकर कहा हाँ मेरे आका आए हैं लेने वाले। जब माल खत्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए। और किस साल में गए? उम्महातुल मोमिनीन जब सवाल करती हैं कि क्या है, क्या लाए हो, तो खाली हाथ दिखा देते हैं और कुछ नहीं। कैसी जिंदगी चाहिए? बादशाहों की जिंदगी चाहिए। बांटो मेरे आका जैसा माल, तकसीम करो मेरे आका जैसे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम को भी बीत जाए सुबह तक बांटो, देते रहो, कयाम कर लो। मेरे आका फरमाते हैं अगर मेरे पास माल हो मुझे नींद नहीं आएगी जब तक कि उसे बांट न दूं। कितने मालदार हो, देखो तो सही मेरे आका की जिंदगी कैसी थी। धूप हो कई दिन हो जाते, चूल्हा नहीं जलते। ये मेरे आका की जिंदगी क्यों करना नमूना हो? मेरे आका की जिंदगी अल्लाह कैसे नमूना ना बनाता। इसलिए मेरे अल्लाह ने ऐलान कुरान के अंदर फरमाया एक नमूने की जिंदगी मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे नबी की जो अखलाक है उसकी भी शहादत देता है। ये भी एक नुक्ता है, किसी सहीफे के अंदर, किसी कुरान किताब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मूसा के मुताल्लिक ये नहीं फरमाया मूसा आला अखलाक पे है, ऐसे ईसा के मुताल्लिक अल्लाह ने नहीं फरमाया ईसा आला अखलाक पे है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे आका के बारे में इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, मेरे महबूब आला अखलाक पे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके मुशफ़िक़ मुरब्बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम